जरा सोचिए उस एक चीज के बारे में जो हमारे शहरों को आकार देती है, हमारे घरों को बनाती है और हमारी तरक्की का रास्ता तैयार करती है। आज हम झारखंड की जमीन के नीचे छिपे इसी खजाने यानी सीमेंट की कहानी में उतरेंगे। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक राज्य के इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने की गाथा है। कभी सोचा है कि ये जो हमारे चारों तरफ की मॉडर्न दुनिया है, ये आखिर किस चीज पर टिकी है? ये ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े पुल और मीलों तक फैली सड़कें, इन सबको कौन सी चीज एक साथ बांध कर रखती है? जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल है। जी हाँ, ये है सीमेंट। हमारे पैरों के नीचे की सड़कों से लेकर हमारे सिर के ऊपर की छतों तक, हर बड़ी कामयाबी की नींव में सीमेंट ही तो है। ये वो गुमनाम हीरो है जो मॉडर्न इंडिया की कहानी लिख रहा है। तो हमारी आज की कहानी इन 5 हिस्सों में बटी है। हम झारखंड की असली क्षमता से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि शुरुआती दिन कैसे थे, कैसे नए प्लेयर्स की एंट्री हुई, फिर कैसे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस का दबदबा बढ़ा, और आखिर में इसके भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे। तो कहानी शुरू होती है जमीन से। सवाल यह है कि आखिर झारखंड ही क्यों बना सीमेंट का पावर हाउस? चलिए इसके पीछे का राज जानते हैं। जवाब छिपा है झारखंड की जमीन में। यहां पर चूना पत्थर, बॉक्साइट और कोयले का ऐसा जबरदस्त खजाना है जो सीमेंट बनाने की रेसिपी के लिए एकदम परफेक्ट है। कह सकते हैं कि कुदरत ने इस इंडस्ट्री की नींव यहीं रखी थी। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, लगभग 1 सदी पीछे, और देखते हैं कि इस विशाल इंडस्ट्री की पहली ईंट कैसे रखी गई थी। इस इंडस्ट्री की कहानी आप देखिए 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी है। इसकी शुरुआत हुई 1921 में और फिर 1938 और 1947 में एसीसी जैसी बड़ी कंपनी के आने से इसे एक नई दिशा मिली। झारखंड का सबसे पहला सीमेंट कारखाना सोचिए 1921 में पलामू के जपला में लगा था। हालांकि आज ये कारखाना बंद हो चुका है, पर इसने एक ऐतिहासिक शुरुआत की थी। फिर आया साल 1938, जब एसीसी ने खल्लारी में अपना प्लांट खोलकर इस इंडस्ट्री में एक नई जान फूंक दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन वक्त के साथ ये प्लांट भी बंद हो गया, जो दिखाता है कि इंडस्ट्री में बदलाव ही एक परमानेंट चीज है। इसके बाद एक नया दौर आया। अब मैदान में कई और कंपनियां उतर चुकी थीं, जिससे इंडस्ट्री में जबरदस्त विस्तार और मॉडर्नाइजेशन हुआ। लफार्ज से लेकर श्री सीमेंट तक बड़े बड़े नामों ने झारखंड का रुख किया। जमशेदपुर, बोकारो, पात्रातू, ये शहर अब सिर्फ नक्शे पर कुछ बिंदु नहीं थे, बल्कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेंटर बन गए थे, जहां कंपटीशन ने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन दोनों को ही नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और ये विस्तार कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप बर्नपुर सीमेंट के उदाहरण से लगाइए। उन्होंने पात्रातू में अपने प्लांट के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। मतलब इस सेक्टर में कितने बड़े पैमाने पर पैसा लगाया जा रहा था। और फिर आया दिग्गजों का दौर। अब खेल के नियम बदल चुके थे। बाजार में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल रही थीं, और इसने इंडस्ट्री का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी पहली बड़ी लहर आई 2016 में, जब नुओको विस्तास ने लफार्ज के प्लांट को एक्वायर कर लिया। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, बल्कि ये भविष्य की एक झलक थी कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। और ये सिलसिला रुका नहीं। हाल ही में 2023 में इंडस्ट्री के बादशाह अल्ट्राटेक सीमेंट ने बर्नपुर सीमेंट के नए नवेले पात्रातू प्लांट को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। और शायद सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़, जिस कंपनी ने ये सब शुरू किया था, यानी एसीसी, वो अब खुद अडानी ग्रुप जैसी एक विशाल कंपनी का हिस्सा है। ये इस बात का सबूत है कि वक्त के साथ कुछ भी स्थायी नहीं रहता। तो इस सब के बाद अब आगे क्या? क्या ये विशाल इंडस्ट्री अपनी ही नींव के बोझ तले दब जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि इसका भविष्य अब इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की नई ईंटों से बनाया जा रहा है। भविष्य की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब सीमेंट बनाने के लिए जमीन खोदने की जरूरत कम हो रही है। अब लोहा और इस्पात कारखानों का कचरा, यानी स्लैग और स्लज, सीमेंट का नया सोना बन गया है। ये तो वाकई कचरे से कंचन बनाने जैसा है। झारखंड में झींकपानी, जमशेदपुर, बोकारो और सिंदरी जैसे इंडस्ट्रियल सेंटर इस नए तरह के सीमेंट प्रोडक्शन के हब बन गए हैं। ये न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि इंडस्ट्री को और ज्यादा टिकाऊ भी बनाता है।
और इस बदलाव की दौड़ में पुराने खिलाड़ी भी पीछे नहीं हैं। एसीसी अपने झींक पानी और सिंदरी प्लांट में इसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। ये साबित करता है कि विरासत और इनोवेशन साथ साथ चल सकते हैं। तो कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आके मिलती है। 100 साल बाद भी एक बात बिल्कुल नहीं बदली है, और वो ये कि हमारी तरक्की की हर इमारत सीमेंट की मजबूत बुनियाद पर ही खड़ी है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे ये बड़ी कंपनियां और भी मजबूत हो रही हैं और नई नई टेक्नोलॉजी अपना रही हैं, इसका क्षेत्रीय औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं और वहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? भविष्य काफ़ी हद तक इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा।